तो एक कथा आती है श्री रामचरितमानस में। जब सीता को रावण हरण करके ले जाता है तो वहाँ पर जो श्री रघुनाथ जी हैं वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बिरह बिकल नर ईव रघुराई खोजत बिपिन फिरत दो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। तो श्री रघुनाथ जी जो हैं वो बड़े व्याकुल हैं, और जैसे मनुष्य व्याकुल हो जाता है कोई चीज़ उससे जब छीन ली जाती है, तो उसी तरीके से श्री रघुनाथ जी बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, और इतने ज़्यादा विरह में मनुष्य की भांति तो जो आसपास के जो पेड़ हैं, जो पंछी हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सीता को कहीं देखा है, क्या ये देखा है कि सीता कहाँ गई है। तो जो सती माता है उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकल अनिहि अभेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत बेद। तो जो ब्रह्मा सर्वव्यापक मतलब एवरीवेयर, जो हर जगह है, जो माया रहित है, जिसको माया छू नहीं सकती है, जो अजन्मा है, हु वाज नेवर बॉर्न, और जो अगोचर है, जो इच्छा रहित है, हु डू नॉट विश एनीथिंग, और जो भेद रहित है, और जिसको आप वेद भी नहीं जानते, तो क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो मनुष्य रूप में हो? और उसके ऊपर से यहाँ लिखा हुआ है, विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। तो देवताओं के लिए तो हमेशा भगवान ने अवतार लिए ही हैं, तो जो वो असुर हैं उनको परास्त करने वाले, उनको हराने वाले जो भगवान विष्णु हैं, तो क्या वे एक अज्ञानी की तरह एक स्त्री को खोजेंगे? तो ये सवाल माता सती के मन में आ जाते हैं। वो ये भी सोचती हैं कि ये सारी बातें शिव जी के वचन हैं, और शिव जी के वचन तो झूठ हो नहीं सकते। सब कोई जानते हैं कि जो शिव हैं वो सर्वज्ञ हैं। जैसे रुद्राष्टकम में लिखा हुआ है कि निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। तो जो फॉर्मलेस है, जो ओमकार से अराइज हुआ है, जो ओमकार से ही बना हुआ है, जो हमेशा एक तुरीय स्टेट होती है, चौथी स्टेट, उसमें जो हमेशा रहता है, जो नॉलेज के बियॉन्ड है, और विच इज़ बियॉन्ड द स्पीच, विच इज़ बियॉन्ड एनी परसेप्शन, द स्पीच बियॉन्ड एनी परसेप्शन। नो वन कैन डिफाइन कि वो कौन है, जिनको वेद तक नहीं बता पाते हैं। तो क्या वो एक स्त्री के लिए जंगल में इस तरीके से भटकेंगे? तो ये सवाल सती के मन में आ जाता है। और यद्यपि भवानी जी इस सवाल को प्रकट नहीं कर सकती हैं, पर जो शिव हैं वो तो अंतर्यामी हैं, वो सब जान जाते हैं कि इस तरीके का सवाल सती माता के मन में है। तो वे बोले, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ संशय असना धरियु उरकाऊ। हे सती, तुम्हारा एक स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। तो यद्यपि शिवजी माता सती को काफी बार समझाते हैं, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठता। तब महादेव जी अपने मन में भगवान की माया के बल को जानकर बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो तुम्हरे मन अति संदेहु तो कीन जाई परीक्षा लेहु तब लागी बैठ अहु बटछाई जब लगी तुम्हु एहु मोहि पाही। तो जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तो ये शिव बोल रहे हैं माता सती से, तो जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस पेड़ की छाव में बैठा रहूंगा। तो तुम जाओ और श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लेकर के आ जाओ। तो शिव जी के कहने के बाद जैसे जाई मोह भ्रम भारी करेहु सौ जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आयसु पाई करही विचारु करऊ का भाई। तो शिव जी माता सती से कहते हैं कि तुम वही करना जिससे तुम्हारा ये जो अज्ञान जनित जो भ्रम है, जो अज्ञानता के वजह से जो ये भ्रम आपके मन में आया हुआ है, वो दूर हो जाए। अब शिव जी की आज्ञा पाकर माँ सती चली जाती हैं।
तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चली सती शिव आयसु पाई करही बिचारू करऊ का भाई। तो शिव जी की आज्ञा पाकर के सती चली जाती हैं और सोचती हैं कि परीक्षा लूँ तो मैं कैसे लूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। तो इधर शिव जी के मन में एक अनुमान आ जाता है कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी इनका संदेह दूर नहीं होता तो इसमें तो कुशलता नहीं है, इसमें तो इनका कुशल नहीं है। पर वो ये भी सोचते हैं कि हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। मतलब जो कुछ राम ने रच रखा है होना तो वही है, तो जो होगा वही होगा। तर्क करके कौन इसको विस्तार करे, तर्क करके कौन इस शाखा के विस्तार को और बढ़ाए। तो ऐसा कह के शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगते हैं और सती वहाँ चले जाती है जहाँ प्रभु श्री राम जी होते हैं। तो अब सती के मन में बार बार विचार तो आ ही रहा था कि क्या करे। तो वो क्या करती हैं, वो सीता जी माता का रूप धारण कर लेती हैं और उस मार्ग में जहाँ पर श्री रामचंद्र जी आने वाले थे उस मार्ग पर आगे जाकर के ऐसे चलने लगती हैं। तो लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। तो सती जी के बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी बड़े चकित हो जाते हैं, उनके हृदय में भी बड़ा एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो आगे लिखते हैं कि सती कपटू जानेऊ सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। तो सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले जो देवताओं के स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी, वो सती के कपट को पहले ही जान जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी सती माता को देखते हैं और उनके पास जाकर के ये कहते हैं कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन निज नामु, कहेहु बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। तो पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और पिता सहित अपना नाम बताते हैं, इंट्रोडक्शन, ही गिव इंट्रोडक्शन, और कहते हैं कि वृषकेतु शिवजी कहाँ पर हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए आई हैं। तो श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हो जाता है। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचूं। तो वो चुपचाप अब शिव जी के पास डरती हुई चलने लगी और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो जाती है। वो सोचने लगती हैं कि मैंने शिव का कहना क्यों नहीं माना और मैंने अपनी अज्ञानतावश जो श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया, तो मैं अब भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। तो इस वजह से उनके हृदय में भारी एक अत्यंत भयानक संताप पैदा हो जाता है। तो इसके आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जाना राम सती दुख पाऊ, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दिख कौतुक मग जाता, आगे रामू सहित श्री भाता। तो रामचंद्र जी तो जानते ही थे कि सती माता को काफ़ी दुख हुआ है, तो उन्होंने कुछ अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया। उन्होंने दिखाया उस मार्ग पर जहाँ पर वो चल रही थी कि आगे भी रामचंद्र जी सीता माता लक्ष्मण के साथ चल रहे हैं। जब वो पीछे देखती हैं तो उनको फिर से वही रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी दिखते हैं। तो जिधर भी वो जाती हैं वहाँ पर वो देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता माता चल रहे हैं और जो सारे ऋषि हैं, मुनिवर हैं, वो सब उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। तो सती जी ने अनेक ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी देखे, एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले उन्होंने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को देखा, जिन्होंने अलग अलग तरीके से वेश धारण किए हुए थे और वो सब श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और उन्होंने अनगिनत सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी भी देखी। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भय संभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। तो सती माता वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी को देखकर काफी ज्यादा डर गई और उनके हृदय जो है वो कांपने लगा। तो सती माता काफी डर जाती हैं, तो आंख मूंद कर वो एक जगह बैठ जाती हैं। तो जब वो आंख खोलती हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा करके वहां चलने लगती हैं जहाँ शिव जी विराजमान थे, जहाँ शिव जी बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो शिव जी के पास पहुंचती हैं, शिव प्रश्न करते हैं, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। तुमने रामचंद्र जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, मुझे सब सच सच बताओ। तो सीता जी श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानकर काफ़ी डर जाती हैं और
वो झूठ बोल देती हैं। कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई। तो वो कहती हैं कि मैंने तो कोई परीक्षा ली ही नहीं, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही मैंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर दिया। तो तुम कहा सो मृषा ना होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, सब शंकर देखो धरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। तो वो कहती हैं कि आपने जो कहा था श्री रामचंद्र जी के बारे में वो झूठ कैसे हो सकता है, तो मेरे मन में आपके लिए पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वे उसको जान जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को वो शीश नवाते हैं कि आपके प्रभाव में आकर के मेरी जो पत्नी है, जो सती माता है, उनके मुंह से भी आपने झूठ कहलवा दिया। तो उन्होंने मन में विचार किया, शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा सबसे प्रबल है, हरि की इच्छा से ऊपर कुछ नहीं। सती किन्ह सीता कर बेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा, जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। तो यहाँ पर शिव भगवान सोचते हैं कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। ये जानकर अब शिव जी के हृदय में काफ़ी ज़्यादा विषाद पैदा हो जाता है। उन्होंने सोचा कि अब मैं अगर सती के साथ प्रीति करता हूँ, उनको पत्नी मानता हूँ, तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और मेरे से बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उनके आराध्य हैं श्री राम भगवान, उनको वो भगवान की तरह मानते हैं। तो उनकी जो पत्नी है सीता, उसका रूप सती ने धर लिया था। तो अब अगर वो सती को अपनी पत्नी या प्रीति मान लेते हैं तो उससे क्या होगा कि उनका भक्ति मार्ग जो है वो लुप्त हो जाता है। परम पुनीत न जाई, तजी किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति ना कहत महेश, कछु हृदय अतिक संतापू। ये भी सोचते हैं कि सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब ये सब प्रकट करके महादेव कुछ कह भी नहीं पाते, परंतु उनके हृदय में बहुत एक संताप पैदा हो जाता है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शिवजी प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपना शीश नवाते हैं और श्री राम जी का स्मरण करते रहते हैं। और मन में ये उनके आता है कि सती के इस शरीर से मेरी अब पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी अपने मन में ये संकल्प ले लेते हैं। अस बिचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गीरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। तो स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अपने घर कैलाश की ओर चले जाते हैं। तो उसी समय एक सुंदर आकाशवाणी होती है कि आपकी जो भक्ति की दृढ़ता है वो अकल्पनीय है। तो शिव जी प्रतिज्ञा कर चुके होते हैं और भविष्यवाणी होती है। तो उस भविष्यवाणी को सुनकर के सती के मन में काफी चिंता हो जाती है। किन्हा कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि ना कहेउ त्रिपुर आराती। कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ले ली है प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। सती जी ने कई बार कई तरीके से पूछने की कोशिश करी पर शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तो सती हृदय अनुमान किए सबू जानेउ सर्वज्ञ, किन्ह कपटू मैं शंभु, सन नारी सहज जड़ अज्ञ। तो सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब कुछ जान चुके हैं, तो मैंने शिव जी के साथ ये गलत कर दिया, मैंने शिव जी को झूठ बोल दिया, कपट कर दिया। वो कहते हैं ना, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इनसाइड अ वुमेन्स माइंड। कहीं ऑस्कर वाइल्ड ने कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था कि वुमेन आर मेंट टू बी लव्ड नॉट टू बी अंडरस्टूड। कहीं पर एक जोक सुना था कि एक बार एक पति और पत्नी कहीं एक वेल के पास जाते हैं, वेल मतलब कुआं, तो वहाँ पर सिक्का फेंकना होता है, अपनी इच्छाएं मांगते हैं तो लोग सिक्का फेंकते हैं। तो पति बोलता है पत्नी को कि यहाँ पर जो तुम सिक्का डालोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो पत्नी सोचती है ठीक है, तो एक सिक्का उछालती है और पानी में डाल देती है। अब पति की बारी आती है, पति जब उस सिक्के को उछाल के डाल रहा होता है तो थोड़ा आगे झुक जाता है, जिसकी वजह से वो उस वेल में गिर जाता है। तो पत्नी बड़े उत्साह से बोलती है कि आपने सच कहा था, यहाँ सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो स्त्री के स्वभाव को समझना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो ज़िंदगी में हम कई बार जीतने के लिए अहंकारवश ऐसे कार्य कर देते हैं कि जिस वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच लें कि देखो, जीत से भी मुझे कुछ नहीं मिलना, हार से भी मुझे कुछ नहीं मिलना, अगर एक रिश्ते को आपको बचाना होता है तो आपको जीत हार नहीं देखनी होती है। कई बार आपको बस बात मान लेनी होती है, और जब आप बात मान लेते हैं तो आधी से ज़्यादा परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो यहाँ लिखते भी हैं, जलु पय सरीस बिकाऊ देखऊ प्रीति
की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। तो कहते हैं कि प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल जब दूध में मिल जाता है तो जल भी दूध के भाव में बिकता है। तो अगर आप दूध में पानी डाल दें तो पानी भी दूध के भाव में ही बिकता है। परंतु अगर उसमें एक कपट रूपी अगर खटाई पड़ जाए, अगर उस दूध में आप कुछ खट्टा डाल दें, आप अपने रिश्ते में कुछ ऐसा खट्टापन डाल दें, तो खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है, तो जो स्वाद होता है वो जाता रहता है। तो ऐसे ही प्रेम होता है। तो एक स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम भी कुछ इसी तरीके से होता है। रिश्ते में अगर खटाई पड़ जाए, तो रिश्ते में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो जो खटास होती है वो रिश्ते को, वो प्रेम को धीरे धीरे खाती रहती है। तो ये सोच लेना चाहिए कि हमेशा हार जीत ना समझ करके कई बार आपको बात मान लेनी चाहिए।